महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में सत्र 2024-25 में यदि आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितना नंबर लाना होगा। ये जो सवाल है मैं देख रहा हूँ मेरे पिछले वीडियोस के कमेंट बॉक्स में भर भर के बच्चों ने पूछा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल कितना नंबर यदि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है तो आप सेफ़ हैं, यानी कि आपको एडमिशन मिल सकता है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, इस वीडियो में मैं जो भी आपको कट ऑफ बताने वाला हूं प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ थे उसी के आधार पर बताने वाला हूं। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पर और ये जान लेते हैं कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया था, यानी कि कम से कम कितना नंबर आने पर बच्चों को एडमिशन मिल गया था। एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को जानने के लिए आप गूगल में सर्च करिएगा जीकेपी कॉलेजेस। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहला जो आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा gkpcolleges.com। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा MGUG। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यदि आप ये वेबसाइट अपने फ़ोन में ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन दिखेगा, 3 लाइन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर MGUG का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको क्लिक करना है MGUG पर। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय से संबंधित सभी जो इम्पोर्टेंट लिंक हैं उस पेज पर। और इसी पेज में आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा कट ऑफ 2024। तो 2024 का यदि आप कट ऑफ जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देखना चाहते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या गया था, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट 2023। तो सिंपली इसके सामने जो लिंक है क्लिक हियर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्रीवियस ईयर में जो भी कट ऑफ जारी किया गया था महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो आपको इस पेज में देखने को मिल जाएगा। तो पेज को नीचे करिएगा तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया था उसका लिंक है यहाँ पे। सेकंड मेरिट लिस्ट का यहाँ पर लिंक है, थर्ड का है, फोर्थ का है, फिफ्थ का है, सिक्स्थ का है। इसी तरह से जो खाली सीटें थीं उसको भरने के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया गया था। तो मेरिट लिस्ट से संबंधित लगभग पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज में देखने को मिल जाएगा। अब लास्ट ईयर जो खाली सीटें थीं उसको भी भरने के बाद एक और तरह का जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया गया था। जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट आफ्टर इंक्रीजिंग सीट्स। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, कुछ ऐसे कोर्सेज थे जिसमें सीटें हैं वो बढ़ गई थी। और यहाँ पर सीटें बढ़ने का मतलब ये है कि लास्ट ईयर विश्वविद्यालय को कुछ और सीटों पर भी मान्यता मिल गया था, जिस वजह से वहाँ पर कुछ कोर्सेज में सीटें बढ़ गई थी और उन्हीं बढ़ी हुई सीटों पर एडमिशन लेने के लिए दोबारा से मेरिट लिस्ट जारी किया गया था। तो आई होप आप सभी को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट क्या जारी किया गया था। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो मेरिट लिस्ट है ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। कब जारी हुआ था, तो बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स के लिए 2023-24 वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जारी किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं कैंडिडेट रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन और टेस्ट रैंक, ये 3 इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो ये जो रोल नंबर है ये सबसे ज़्यादा इन्होंने नंबर प्राप्त किया हुआ था 84 मार्क्स। कितने में से, तो यहाँ पर 100 नंबर में से इन्होंने 84 मार्क्स प्राप्त किया हुआ था। तो देखिए इनको सबसे पहले ही एडमिशन के लिए बुलाया गया था। इसी तरीके से इस पेज में जितने भी यहाँ पर रोल नंबर लिखे गए हैं इन सभी लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में रखा गया है, यानी कि सबसे पहले दिन एडमिशन के लिए बुलाया गया है। और बिल्कुल इसी तरीके से बाकी के जो कोर्सेज हैं उसके लिए भी कट ऑफ आपको इसी पेज में देखने को मिल जाएगा। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन। और इसी तरीके से बाकी के जितने भी कोर्सेज हैं सभी का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है इसी पेज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप इन सभी को देख लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर क्या क्या कट ऑफ गया था अलग अलग कोर्सेज के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन सभी को एनालाइज कर लिया है। और लास्ट ईयर कितना मिनिमम कट ऑफ गया था, यानी कि कम से कम कितना नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को एडमिशन मिल गया था, वो मैंने यहाँ से नोट कर लिया है। डायरेक्ट चलिए उसी को देखते हैं। और वैसे अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सभी जो लिंक हैं वो मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग इसे बारी बारी से चेक कर सकते हैं। तो इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है ये जानने के लिए आपको उसी पेज में जाना है जहाँ पर महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं। जैसे ही आप इस पेज में आएंगे तो सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा कट ऑफ 2024।
अब इसके बाद आप पहुंच जाएंगे इस पेज पर। पेज को नीचे कीजिएगा और यहाँ पर देखिए आपको टेबल में सभी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कोर्स का नाम है, PYC यानी कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि इस साल क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, कम से कम यहाँ पर नंबर बताए गए हैं, यानी कि इतना नंबर या फिर इससे ज़्यादा नंबर यदि आपका इस साल एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है तो आपको एडमिशन मिल सकता है और आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेसिक BSc नर्सिंग यानी कि जो BSc नर्सिंग का कोर्स है, इसके लिए लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गया था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बेसिक BSc नर्सिंग का ये जो कोर्स है, लास्ट ईयर जो कट ऑफ था कम से कम यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं वो था 45 मार्क्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट ईयर कई मेरिट लिस्ट जारी किए गए थे, तो उसमें से बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स के लिए जो सबसे लास्ट कट ऑफ जारी किया गया था यानी कि लास्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, उसमें जो मिनिमम कट ऑफ था वो था 45 मार्क्स। तो बेसिक BSc नर्सिंग में पिछले साल 45 या फिर उससे ज़्यादा नंबर लाने वाले विद्यार्थियों को एडमिशन मिल गया था। और इसी तरीके से पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की बात करें तो 29 या फिर उससे ज़्यादा नंबर लाने वाले विद्यार्थियों को लास्ट ईयर एडमिशन मिल गया था। अगर हम लोग पिछले साल से कंपेयर करें तो इस साल काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो इस रीज़न से मुझे लगता है इस साल जो कट ऑफ जा सकता है, मिनिमम कट ऑफ वो हो सकता है 60+ मार्क्स, यानी कि कम से कम 60 नंबर या फिर उससे ज़्यादा नंबर लाने वाले विद्यार्थियों को बड़े ही आसानी से यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। आई होप आप सभी को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर बात करें पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की कोर्स की, तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ था मिनिमम वो था 29+ मार्क्स, यानी कि कम से कम 29 नंबर या फिर इससे ज़्यादा नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को एडमिशन मिल गया था। इस साल इसका जो मिनिमम कट ऑफ हो सकता है वो कम से कम 40 नंबर या फिर उससे ज़्यादा नंबर प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें ANM कोर्स की, तो पिछले साल कट ऑफ गया था 53+ मार्क्स, यानी कि कम से कम 53 नंबर या फिर उससे ज़्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट को एडमिशन मिल गया था। क्योंकि इस साल जो कंपटीशन है वो बढ़ा है, तो आप ये मान के चलिए कम से कम 65+ मार्क्स आता है तो आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। इसी तरीके से GNM कोर्स के लिए जो लास्ट ईयर कट ऑफ था वो था 55+ मार्क्स, और इस साल आप ये मान के चलिए 65+ मार्क्स आता है तो आपको एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें BSc एग्रीकल्चर यानी कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का जो कोर्स है, पिछले साल 24 या फिर इससे ज़्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट को एडमिशन मिल गया था। तो इस साल 30 या उससे ज़्यादा नंबर यदि किसी स्टूडेंट का आता है तो मुझे लगता है उसको बड़े ही आसानी से एडमिशन मिल सकता है। इसी तरीके से BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, लास्ट ईयर इसका जो कट ऑफ था वो था 20 नंबर। अगर बात करें BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री का, तो लास्ट ईयर आई थिंक ये कोर्स नहीं कराया जा रहा था, बट इस साल इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मान के चलिए 30 नंबर या फिर उससे ज़्यादा नंबर आता है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। इसी तरीके से BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो लास्ट ईयर 28+ मार्क्स था इसका कट ऑफ, और इस साल 35+ मार्क्स इस साल हो सकता है। अगर बात करें BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी की तो 28+ मार्क्स था लास्ट ईयर, और इस साल हो सकता है 35+ मार्क्स। अगर बात करें BSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री की तो 18+ मार्क्स था लास्ट ईयर कट ऑफ, और इस साल हो सकता है 25+ मार्क्स। वहीं अगर बात करें BSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की कोर्स की तो लास्ट ईयर कट ऑफ था 23+, इस साल होना चाहिए 28+ मार्क्स। BBA ऑनर्स लॉजिस्टिक कोर्स की बात करें तो ये जो कोर्स है इस साल स्टार्ट किया गया है, तो इस साल जो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है मुझे लगता है 35+ मार्क्स यदि आपका आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो आपको एडमिशन मिल सकता है। B फार्मा जो कि एलोपैथी के अंतर्गत यहाँ पर कराया जाता है, B फार्मा लेटरल एंट्री यानी कि सेकंड ईयर में जो एडमिशन मिलेगा, इन दोनों के लिए ही जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है वो 45+ मार्क्स इस साल के लिए हो सकता है। अगर बात करें D फार्मा कोर्सेज़ की तो 55+ मार्क्स आता है तो आपको एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की कोर्स की बात करें तो लास्ट ईयर 30+ मार्क्स था मिनिमम कट ऑफ, और इस बार 36+ मार्क्स हो सकता है। बात करें डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन की तो 27+ मार्क्स लास्ट ईयर था, 35+ मार्क्स इस साल हो सकता है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री की बात करें तो कम से कम 45 नंबर यदि इस बार आता है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर टेक्नीशियन की बात करें तो लास्ट ईयर कट ऑफ था 19+, इस साल हो सकता है 30+। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन की बात करें तो लास्ट ईयर था 32+, और इस साल हो सकता है 42+ मार्क्स।
और जैसा कि आप सबको पता है इस साल कंपटीशन बढ़ा है, ज़्यादातर बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, इस वजह से आपका इस साल जो कट ऑफ है वो ऊपर जा सकता है। अगर बात करें डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन कोर्स की, तो लास्ट ईयर था 29+ मार्क्स, इस साल हो सकता है 35+ मार्क्स। तो देखिए अभी तक केवल इन्हीं कोर्सेज़ के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हुआ है, तो इसलिए आज के वीडियो में हम लोग केवल इन्हीं कोर्सेज़ के लिए ही जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है या फिर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है उसको डिस्कस किया है। तो जैसे जैसे बाकी कोर्सेज़ के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएंगे, यहाँ पर उन सभी के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं या फिर प्रीवियस ईयर के कट ऑफ, तो यदि आप चाहें तो यहाँ से इसे देख सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। जितने लोग भी ये पूछ रहे थे कि सर आप बताइए कि इस साल कितना नंबर यदि आता है तो आपको एडमिशन मिल सकता है, तो आप सभी के जो सवाल थे उसका जवाब आप सबको मिल चुका है। अब देखिए ये जो कट ऑफ लिस्ट है यानी कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यदि आप इसे देखना चाहते हैं और आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो एक छोटा सा काम कीजिए, आप हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।